हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम टैली की क्लास नंबर 18 है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको टैली की शॉर्टकट क्लास फिक्स कर दी जाए कि टैली की जब भी क्लास नंबर 18 आए तो वो शॉर्टकट के बारे में ही हो। तो आज से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जब भी हरिओम नॉलेज प्लस चैनल पे आप आएँ और टैली के शॉर्टकट के बारे में जानना चाहें तो टैली 18A, 18B, 18C, 18D इस तरह से जो जो आगे सीरीज चलेगी वो शुरू 18 से ही होगी। ये एक संकल्प हम करने का प्रयास कर रहे हैं और अगर इस संकल्प में कामयाब रहे तो हम शॉर्टकट हमेशा टैली 18 के अंदर ही आपको देंगे। आज ये पहला टॉक है शॉर्टकट की। अगर स्पेसिफिकली किसी टैली की किसी सेशन में हमें शॉर्टकट उस टॉक से संबंधित होंगे वो तो वहीं पे दिए जाएंगे, लेकिन अगर शॉर्टकट का एक पैकेज अगर बात करें वो 18 का बन गया। पूर्ण अंक है 18। तो आज हम उस शॉर्टकट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं टैली में F1। बाय डिफ़ॉल्ट टैली में F1 कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए Alt F1 से हम डिटेल के बारे में जानते हैं, या कई बार क्या होता है Alt F1 जो है अकाउंटिंग बटन है और Alt F1 इन्वेंट्री बटन है। टैली में काम करते हुए यदि हमें सारे कंसेप्ट पता है, हमने टैली के गेटवे ऑफ टैली में आपको बताया था कि अगर किसी शॉर्टकट के नीचे एक लाइन आ रही है तो उस लाइन से होने वाला जो शॉर्टकट है वो अल्ट की द्वारा एग्जीक्यूट होगा। अगर दो लाइन आ रही हैं तो कंट्रोल की द्वारा वो एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से यदि F2 डेट चेंज करने के लिए है तो Alt F2 फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए है। F3 कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए है तो Alt F3 कंपनी के डेटा को चेंज करने के लिए है या कंपनी को शट डाउन करने के लिए। सारी जानकारी टैली में गेटवे ऑफ टैली में दी हुई है। Alt फंक्शन की F4 कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए, और हम आपको बता चुके हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री में फॉर्मेट पे टैली में फॉर्मेट का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। F5 पेमेंट एंट्री के लिए F6, F5 जो है पेमेंट एंट्री के लिए, F6 रिसिप्ट के लिए, F7 जो है वो हमारी जर्नल वोचर्स के लिए है। F8 की बात करें तो सेल की एंट्री करने के लिए सेल के अगेंस्ट यदि हम सेल करते हैं तो अगर हमारा माल वापस आ जाए तो हमें सेल रिटर्न की एंट्री करनी होती है। तो सेल रिटर्न की जो एंट्री है तो कंट्रोल F8 द्वारा होती है। परचेज F9 द्वारा है। मीन्स रिसिप्ट अगर F6 द्वारा है तो एक छोड़ के सेल की एंट्री F8 द्वारा होती है। पेमेंट की एंट्री F5 द्वारा है तो परचेज की एंट्री F9 द्वारा है। और अगर हम परचेज कोई माल किया और हम उसको वापस कर रहे हैं तो हमें डेबिट नोट इशू करना पड़ता है, तो उसकी एंट्री के लिए हमें कंट्रोल F9 की दबाना होता है। अगर हम
जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं तो F10 है। अगर हम मेमोरेंडम एंट्री पास कर रहे हैं तो अल्ट ना कंट्रोल F10 है। फंक्शंस को या फीचर्स को ऑन करने के लिए F11 है। कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए F12 है। अब अगर हम वोचर एंट्री पास करते हुए किसी एंट्री को डुप्लीकेट करना चाहें तो टैली में बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया गया है, वह है Alt2। लेकिन इस संबंध में विशेष बात ध्यान रखने वाली ये है कि आप जो वोचर डुप्लीकेट करें तो उस टाइम जो पर्टिकुलर्स हैं उनको चेंज कर दें। टैली में एक शॉर्टकट और दिया गया है, वो है Alt-A, एडवांस यूज़र्स के लिए है कि टैली में बहुत कॉम्प्लेक्स एंट्री अगर आपने कर दी, लेकिन कॉम्प्लेक्स एंट्री करते हुए आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि डेट क्या थी, डेट गलत दे दी, तो उस कॉम्प्लेक्स एंट्री को दोबारा से डेट को चेंज करते हुए करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या चाहते हैं, कोई शॉर्टकट मिले, तो टैली ने एक शॉर्टकट दिया हुआ है Alt-A उन एडवांस यूज़र्स के लिए जो एक एंट्री, कॉम्प्लेक्स एंट्री जो कंपाउंड एंट्री थी उसको किया और डेट को चेंज करना है सिर्फ। तो डेट को चेंज करके वो Alt-A दबा दें तो वो पूरी एंट्री बिना पास आउट करने के आपको वो रिजल्ट दे देगी कि वो पास हो गई है। फिर टैली में एक एडवांस यूज़र्स के लिए एक एंट्री का शॉर्टकट दिया है Alt-C। Alt-C उन यूज़र के लिए हैं जो एडवांस यूज़र हैं कि टैली में काम करने बैठ गए लेकिन मास्टर क्रिएशन किया ही नहीं। तो आप ऑन द स्पॉट मास्टर क्रिएशन की बात करते हैं तो वोचर एंट्री करते हुए आपने जिस वोचर को, जिस एंट्री को करना है उसके लेज़र क्रिएट किए नहीं, तो आप शॉर्टकट के रूप में Alt-C का प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पे लेज़र क्रिएट करने की बात होगी। Alt-D द्वारा आप किसी भी वोचर को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद Alt-E जो ऑप्शन है बड़ा ही पावरफुल है और टैली की क्लास नंबर 17 में इसकी उपयोगिता का लाभ हमने सीखा। एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आपने वोचर एंट्री करते हुए किसी एंट्री को मिस कर दिया और आप बीच में एंट्री करना चाहते हैं तो Alt-I द्वारा आप इंसर्ट कर सकते हैं वोचर को। Alt-G द्वारा आप लैंग्वेज की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। Alt-K द्वारा कीबोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। Alt-D द्वारा आप रिपोर्ट को वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। Alt-G द्वारा आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। हमने लैंग्वेज को चेंज करना भी आपको सिखाया है टैली में। Alt-M द्वारा आप ईमेल कर सकते हैं। Alt-N द्वारा आप रिपोर्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है या बैलेंस शीट है, उसमें अपनी रिपोर्ट की तुलना किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से कर सकते हैं, कॉलम वाइज। Alt-P द्वारा आप प्रिंट, किसी भी रिपोर्ट का प्रिंट आउट ले सकते हैं, वो शॉर्टकट दिया हुआ है। Alt-R द्वारा रिपीट द नरेशन इन डिफरेंट वोचर टाइप। Alt-R द्वारा नरेशन के टाइप को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। Alt-S द्वारा किसी भी लाइन को जो आपने डिलीट की है Alt-R द्वारा उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो Alt-R और Alt-S बड़े ही उपयोगी हैं, इनको टैली में भी आपको करके दिखाएंगे। फिर Alt-U टू रिट्रीव द लास्ट लाइन विच इज डिलीटेड यूजिंग Alt-R। तो ये Alt-R, Alt-S, Alt-U बड़े ही उपयोगी हैं, इनको हम टैली पे करके भी दिखाएंगे। Alt-V स्टॉक जर्नल स्क्रीन पे आने के लिए है। Alt-X जो है किसी वोचर को कैंसिल करने के लिए है। Alt-R नरेशन को रिपीट करने के लिए है, जो कि पहले भी आया है। Alt-A एक्सेप्ट ए फॉर्म के लिए। Ctrl-B के द्वारा आप बजट की सिलेक्शन कर सकते हैं। आप अगर चाहें कि कंपनी की स्टैट्यूटरी डिटेल को चेक करना है
तो कंट्रोल अल्ट और बी का ऑप्शन दिया गया है। आप अगर किसी कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करना चाहें तो कंट्रोल सी है। अगर आप करेंसी, नॉर्मली टैली में एक करेंसी आती है, मल्टी करेंसी भी हो सकता है, लेकिन करेंसी को सिलेक्ट करना चाहें तो कंट्रोल ई है। आप अगर किसी ग्रुप को सिलेक्ट करना चाहें तो कंट्रोल जी है। यदि आप स्पोर्ट्स सेंटर को व्यू करना चाहें तो कंट्रोल एच है। यदि आप किसी स्टॉक आइटम पर फोकस करना चाहें तो कंट्रोल आई है। यदि आप किसी स्टैट्यूटरी मास्टर को इंपोर्ट करना चाहें तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई है। यदि आप रिमोट तरीके से टैली को असेस करना चाहें तो कंट्रोल के है। यदि आप किसी लेज़र को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एल दबा दें। अब यहां पे कंट्रोल ओ, यदि आपने किसी गोडाउन को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ओ है। अगर आप नरेशन को रिपीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल आर है। एक बड़ा पावरफुल फीचर हम बताने जा रहे हैं। क्लास हमारी ख़त्म होने वाली है। अब आगे से जो क्लास हमारी शॉर्टकट की होगी वो 18B में हम शॉर्टकट के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये क्लास को वाइंड अप करने जा रहे हैं, लेकिन वाइंड अप करते हुए एक बड़ा ही मैजिकल रहस्य आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है यदि आप एज ए अकाउंटेंट हैं। एक शॉर्टकट है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से हम स्टॉक मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल यू से हम यूनिट्स, कंट्रोल वी से हम किसी वोचर टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक पावरफुल शॉर्टकट जो हम बताने जा रहे हैं वो है कंट्रोल अल्ट और आर। टैली में काम करते हुए अक्सर किसी कंपनी में हम कई बार एंटर नहीं कर पाते। उस स्थिति में ये ऑप्शन इतना पावरफुल है कि ये ऑप्शन जितने भी टैली को रिपेयर करने वाले इंजीनियर हैं उनको पता होता है। लेकिन हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि यदि ऐसा कुछ दिक्कत आती है कि आपका टैली का डेटा, वैसे तो हमने ये बताया कि बैकअप लेना और रिस्टोर के कंसेप्ट को समझना जरूरी है, जो हमने टैली 17 क्लास में बताया हुआ है। 17 पता नहीं सी में और 17D में आप उसको अटेंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है और आप बैकअप और रिस्टोर का फ़ायदा लेना नहीं चाहते तो आप इसका लाभ भी ले सकते हैं, कंट्रोल अल्ट प्लस आर। उससे वो कंपनी के डेटा को रीराइट करता है। नेक्स्ट जो टॉक होगी उसमें कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम टैली की क्लास नंबर 18 है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको टैली की शॉर्टकट क्लास फिक्स कर दी जाए कि टैली की जब भी क्लास नंबर 18 आए